माफी नहीं क्या करूंगा, ये मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। वैसे तो बढ़ना वाली रानी हल्का मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं 1991 से 95 आपकी रानी अस्पताल में डॉक्टर रहा हूँ। यहाँ पे शायद पहले सरला बहन जी होती थी, ठीक है ना। उसके बाद में सुदेश को मिल ले गया था, पुस्तक से बदली करके यहाँ ले गया था उसको, ठीक है ना। तो यहाँ आना जाना रहता था मेरा। और शायद जीवन भी होता था, एक जो टीके मलेरिया वाला टीके लगाता था, जीवन होता था जो रानिया से आता था, तो तब से मेरा आना जाना है। और उस वक्त में जब सरला होती थी या सुदेश होती थी, नसबंदी के ऑपरेशन ज़्यादातर मेरे किए हुए हैं, मेरे नहीं हो। जब मैं रानिया था तो बड़ा स्कूल में हम महीने में एक बार बाल मेला लगाते थे। हर महीने के एक शनिवार को हम आते थे और बच्चों में कंपटीशन कराते थे, लेखनियाँ कराते थे, कोई बोल बाटा करा कुछ कराते थे, फिर उनको इनाम दे दिए जाते थे। जब भाग्य यहाँ हेडमास्टर थे, ये मेघनाथ जी साथ है, मैं ठीक है मेघनाथ जी, वो मेघनाथ जी हो गए, शास्त्री जी हो गए, सारे हो गए थे यहाँ पे बात। तो साथियों, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है हुड्डा साहब के नेतृत्व में, आपने देखा 2004 से 2014 तक जो बनी थी, तो हर गरीब को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब को उसकी जरूरतों के हिसाब से 100 गज के प्लॉट दिए। अब आने वाले टाइम में जब हमारी सरकार बनती है 100 गज के प्लॉट के साथ साथ में उसमें 2 कमरे, 1 रसोई और किचन और बाथरूम बना के देंगे। लगभग 3.5 लाख रुपए का उसमें चिनाई करवा के देंगे। तो ये आपके लिए विशेष तौर से रहेगा। हर घर में जैसे कोई भी घर है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। 300 यूनिट तक बिजली। अब तो सरकार क्या कर रही है, कई जगह कर रही है, तो 300 यूनिट के बाद मान लो 400 पैसे लगेंगे, ऐसा नहीं है। 300 यूनिट तक सबके लिए फ्री रहेगी। रसोई का जो सिलेंडर आपको 1100-1200 रुपये मिलता है, वो 500 रुपये में सिलेंडर मिला करेगा आपको। उसके अलावा हर गरीब का हर इंसान को जो 60 साल से ऊपर उम्र का है उसको बुढ़ापा पेंशन 6000 कर देंगे। अभी शायद 2700 रुपये बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीने कर देंगे। तो कहने मतलब ये है, अगर एक घर में एक बूढ़ा बूढ़ी 2 हैं तो दोनों 12,000 रुपये मिल जाते हैं, उनको आराम से गुजारा निकल जाता है। कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना बच्चों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ना दाएं बाएं और देखने, अपना आराम से काम चल जाता है। अब जो सरकारी खाली पद है 2 लाख, तो जो भी कोई जेबीटी है या कोई और पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी में समायोजित करेंगे, लगाएंगे उनको। एक जातिगत जनगणना कराना इरादा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसका मान लो एक बिरादरी का मान लो कोई एक गांव में 100 घर हैं, उसमें 10 मान लो एक बिरादरी के 20 एक के 30 एक के, तो उसके अनुपात में उनको चीजें मिलेंगी उनको। अब आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक इलाज फ्री है, वो 25 लाख रुपए तक फ्री हो जाएगा। आप लोग आयुष्मान भारत के बारे में क्या सोचते हो? ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि आयुष्मान भारत एक हमारा ATM कार्ड है। तो कई बार आते हैं लोग, कह ले डॉक्टर साहब ये ले लो, इसमें पैसे निकलवा के हमें दे देना। ऐसा नहीं होता। ये आयुष्मान कार्ड के एक तरह से एक कूपन है। वो ये बताया कि अगर आपका हाथ टूट गया तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। वो 10,000 रुपये हमारे खाते में आते हैं, उसमें टैक्स काट के भेज देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे OPD में उसका नहीं चलता, दाखिल होकर जो मरीज इलाज कराता है उसका उसमें चलता है। तो आने वाले टाइम में इसकी 5 लाख की बढ़ा के 25 लाख रुपये करना है। अब जैसे अपना जन विरोधी पोर्टल है, फैमिली ID होगी। अब सरकार ने क्या कर रखा है कि फैमिली ID में आपकी इनकम बढ़ा दी, बढ़ा के आपके राशन कार्ड काट दिया और जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो सारी काट दी। तो आते ही सबसे पहले फैमिली ID को खत्म करेंगे। उसके बाद में जो और पोर्टल जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसको बंद करेंगे। और ये जो चल रहा है ना अभी हरियाणा कौशल निगम, उसको भी बंद करेंगे। तो जैसे 10 साल पहले काम होते थे वैसे काम होंगे। एक ये रखा है कि किसानों को MSP का भाव देंगे। जो रोड़ा मचा होता है ना कि हमें ये भाव चाहिए, वो MSP के भाव देंगे फसल के। उसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास है अभी उसमें क्या रखा है कि 6 लाख रुपए तक रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। 6 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर बोलते हैं। जैसे हमने मक्खन जो लस्सी भी होते हैं मक्खन बन जाता है ना, तो उनके मानते हैं मक्खन वाले उनकी सुविधाएं खत्म कर दो, उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए करने का इरादा है। एक पदक लाओ पद पाओ। पहले जैसे होता था नौकरी में कोई बच्चे खेलों में अच्छे निकलते नौकरी लगाती नौकरी लगेंगे, है ना, को अपना मुक्त बनाएंगे, मुक्त बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा मैं मेरे लेवल पे बता रहा हूँ, ये प्रयास रहेगा अगर मेरा मौका मिलता है तो हर महीने में 3 बार 3 महीने 1 बार जरूर आऊंगा। आपने अगर मेरे को कोई पर्ची दे दी, हमारा काम है, आपकी जिम्मेवारी खत्म। ना आपको रानिया आना पड़ेगा, ना सिखाना पड़ेगा, चंडीगढ़ आना पड़ेगा। अब मेरी जिम्मेवारी है वो पर्ची देख के मैं आपका काम है वो आपको 10 दिन में 15 दिन में यार मैं बताऊंगा आपका काम हो गया है, या मैं बताऊंगा आपका काम इस वजह से नहीं हो रहा। फालतू में आने की जरूरत नहीं होती है, फालतू चक्कर नहीं लगाऊंगा। अभी जैसे चल रहा है ना कि जैसे एक भाई लड़ लिया, दूसरा लड़ लिया, एक ने थाने फोन कर दिया वो थोड़ी देर में उसके दूसरे भाई तो उसकी मदद करते रहते हैं। मेरी सोच ये नहीं है। मेरी सोच ये है कि भाई से मिलते रहे, गली वाले से मिलते रहे, मोहल्ले वाले से मिलते रहे, और सब अपने जो खुशहाल हैं एक दूसरे अपना कमा रहे हैं। लड़ाई होती है क्या होता है
मैं इस बात का बताऊं, जी, वो क्या ऐसा बताना कौन सा चाहोगे? इंसान है बडल्ला वाली कि ये जो एरिया है इसमें तो मैं पहली बार ही आया हूँ, लेकिन बडोदला वाली 1991 से आ रहा हूँ लगातार। जी। पहले स्कूल में आता था, हर महीने एक बाल मेला करते थे हम शनिवार के दिन, तो उसमें रेगुलर आता रहता था। तो ये जो बड़े हैं ये तो मेरे को पहले जाते हैं, जानते हैं। बच्चे अभी मेरे लिए शायद नए होंगे यार, उनके लिए मैं नया आऊँगा। और भी कई गाँव में कार्यक्रम आपके लगातार चलते रहते हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग खुश हैं कि जी आप टिकट लिया, बाकी हम देख लेंगे। किन नीतियों को लेकर गाँव-गाँव जा रही ऐसे है कि मैं ये ना, जैसे मेरा मुद्दे क्या है, किसान और किसानी, है? यूथ और जवानी और समाज का भाईचारा कैसे मजबूत किया जाए, मेरे मेन मुद्दे ये हैं। उसके अलावा जैसे नशा है उसको मैं लेके चला हूँ, रानियों को एसडीएम हेडक्वार्टर बनाना मेरी प्रायोरिटी है। गगर का साइफन जो भाखड़ा और जहाँ नॉर्थ गगर कैनाल क्रॉस करती है साइफन, वो मेरा मुद्दा है। नशा मुक्ति वाला हो गया। उसके अलावा एक मैंने नया मुद्दा चलाया है कि रानिया में पब्लिक हेल्थ का सब डिवीजन नहीं है, जिसमें जेई या एसडीओ बैठे हैं, उसकी भी मैंने मांग रखी है कि उसको भी हम लेके आए। और दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं यहाँ रानिया में अभी 22 तारीख को, तो क्या कुछ नया संदेश लेकर आ रहे हैं? क्या देखो, कुछ दीपेंद्र बदलाव जी आएगा? हुड्डा हमारे युवा नेता हैं, ऊर्जावान हैं, और हम सब के लिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ ना कि सिरसा जिले में कांग्रेस में जान दिसंबर की 1 दिसंबर के बाद जब से दीपेंद्र जी आए थे और उन्होंने रैलियां की थी, हर हर गांव में जाके, उसके बाद में जन आक्रोश रैली हुई थी, तब जान पड़ी थी। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम सब के लिए एक युवा आइकॉन है वो, और हम सब उत्साहित हैं उनके प्रोग्राम को लेके। पिछले कई दिनों से आप रानी विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर हरियाणा मांगे जवाब अभियान के अंतर्गत लगातार आप जा रहे हैं। किस तरह का लोगों का माहौल है जो भाजपा के प्रति दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के पक्ष में क्या? जैसे लोकसभा में हुआ था ना भाजपा का हाल, वही हाल करने के लिए लोग उत्साहित बैठे हैं। लोग कहते हैं जी पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ हमारा, और मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछले 15 सालों में बता दो। विधानसभा में 15 साल हो गए, कहते जी 15 साल तो छोड़ो तुसी, जो है ना हुड्डा साहब की सरकार सीगी, उसके बाद साढ़े कोई काम नहीं हुआ ना। हमें भारतीय कोई जनता पार्टी कहती है कि हमने बड़ा विकास किया है। वो जुमलों में और कागजों में वो विकास हुआ है, धरातल पे या आम लोगों को उसे कोई सुविधा नहीं मिली। हाँ, ये जरूर है कि उनके जैसे फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा दी, ठीक है, या और जन विरोधी पोर्टल है उनके सारे से लोगों को जो मिलने वाले कोई राशन कार्ड की सुविधा है वो कट गई, कोई और जो भी सुविधा है वो जरूर काट दी इन्होंने। आप अपनी टिकट को लेकर कितने का आश्वस्त हैं? आ, देखो, मैं डे वन से, मैं ये नहीं कहूँगा मैं टिकट मिलेगा तो मैं काम करना, नहीं, मैं डे वन से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जब से मैंने इसमें आया हूँ, राजनीति में आया हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं आश्वस्त हूँ कि मेरा वो टिकट मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऐसी अतिशोक्ति होगी तो नहीं मिलती, तो भी ये नहीं है कि मैं कहीं और इधर दाएं बाएं चला जाऊँ। मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। कल भगवंत मान की रैली हुई यहाँ आम आदमी पार्टी की, क्या कांग्रेस भी कोई बड़ी रैली करने जा रही है? वक्त आने तो वक्त आने सब कुछ होगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ? नहीं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी जो प्लॉट हैं इनमें खाली पड़े हैं, कुछ बना हुआ नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली के खंभे तो जरूर लगे हैं लेकिन कोई तारें नहीं है। तो ये देख के लगता है कि सरकार ने बड़ा, जो इस सरकार ने ये ऐसा विकास करा है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे विकास की जरूरत है क्या। भगवान ने अगर आपको मौका दिया, टिकट मिलती है और अगर आप जीतते हैं, तो प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, मेरी प्राथमिकता है, मैंने बताया ना, मेरी किसान और किसानी, यूथ और जवानी और समाज का भाईचारा, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके अलावा मैंने बताया नशा मुक्ति वाला है, एसडीएम हेडक्वार्टर वाला है, और आपकी जो साइफन वाला है, ठीक है ना, और ये एसडी सब डिवीजन हेडक्वार्टर इसका पब्लिक हेल्थ का, ये मेरे मुद्दे रहेंगे। और हर मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि हर गरीब तक मैं पहुंचूं, उनकी समस्याओं को जानूं, उनका समाधान करूं, और उनके डोर स्टेप पे उनकी समस्याओं का समाधान हो, भी उनको इधर कहीं भटकना नहीं हो। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सपोज जैसे अपने में से कोई दिल्ली चला जाता है, दिल्ली वाले एबीसी नहीं जानते, अपनी कितनी परेशानी होगी। तो गांव का आदमी कोई भी शहर में जाता है तो उसके लिए ये दिल्ली वाली बात है, और उसकी बहुत मुश्किलें होती हैं। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि हर गांव में 3 महीने एक बार जरूर पहुंचे, और उनकी जो भी समस्या है उनका गांव के लेवल पे वहीं समाधान हो। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। अगर लगता है कि मैं आपके यहाँ विधानसभा से छापने